अजीत जी से निवेदन है कि उन बच्चों को लेकर मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति रखें। माइक। सभी जो भी भाई बहन खड़े हैं सभी बैठ जाएं। इधर भी आ सकते हैं। कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रविंद्र रैना जी, उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंदर गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय ठाकुर शमशेर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विबोध गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबके बीच में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के चेयरमैन ठाकुर नारायण सिंह जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश सिंह जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं
महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जम्मू के मेयर आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी से कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाही जी से कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जम्मू साउथ की अध्यक्षा श्रीमती रेखा महाजन जी से कि वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जम्मू बॉर्डर के अध्यक्ष सुनील दत्त जी वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हुए आपने देखा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने आते ही महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की और उसके बाद बच्चों ने वंदे मातरम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े कर जोश पूर्वक मेरे नारे का जवाब दें। भारत माता की। ये गूंज जो है दूर तक जानी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में फैलनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तरीके से नारे का जवाब दें। भारत माता की। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। वंदे वंदे वंदे। मैं मंच पर आसीन आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, पूर्व सांसद शमशेर सिंह मनहास जी, पार्टी के आदरणीय महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, विबोध गुप्ता जी, महंत रामेश्वर दास जी, हमारे जिला के अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, मंच माननीय पार्षदगण, डीडीसी मेंबर्स, चेयरमैन, अतिथिगण, भाई और बहनों, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। आप सबको जानकारी है किस प्रकार से और किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था। 26 और 27 की रात को महाराजा हरि सिंह जी जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान और किसी भी शर्त पर हो, उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान की फौज रात तक नहीं पहुंचती है तो मुझे गोली मार दी जाए। जो कवाली हमला है, जो ट्राइब्स यहां हमला कर रहे हैं, उनको रोकें और फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड लास्ट मैन,
मित्रों, यह दर्शाता है कि महाराजा हरि सिंह जी कितने दृढ़ संकल्प थे कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हो। और फिर वो दिन आया जब श्रीमान इंद्र मोहिंदर राज राजेश्वर महाराज अधिराज श्री हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर नरेश जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी ये, और इसने उनको रिफॉर्मिस्ट राजाओं में जाना जाता है, चाहे वो वीमेन एजुकेशन हो, ट्राइब्स की प्रेजेंस हो, चाहे वो सोशल गैदरिंग की रूल्स हो, सब में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया और जम्मू कश्मीर के राज्य को एक व्यवस्थित तरीके से और प्रोग्रेसिव किंग की तरह यहां एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए और रिलीजियस व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें गर्व हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ आप थोड़ी सी नजर अपने आस पड़ोस में डालें तो आपको मालूम है कि आज वहां क्या परिस्थितियां हैं। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर का निर्णय नहीं हुआ था, यह निर्णय हमारे भविष्य का था, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए था। और हम महाराजा जी को और भारतवर्ष की सरकार को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारा भविष्य सुरक्षित रखा। और आज हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में अपने समाज को और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और पूरा जम्मू कश्मीर आज इस विलय दिवस के उपलक्ष्य पर हर्षोल्लास के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज यहां सबके साथ इन भावनाओं को प्रकट करते हुए भारत का और हमारे उस वक्त के राजा उनका धन्यवाद करती है और कोटि कोटि नमन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र शर्मा जी। भारत माता की बधाई हो, बधाई हो। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय विनोद गुप्ता जी से कि वो भी मंच पे आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय विनोद गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। कश्मीर हो जा हो गुवाहाटी, कश्मीर हो जा हो गुवाहाटी। भारत माता की वंदे। पीओजे के लेके रहेंगे, पीओजे के लेके रहेंगे। आज के विलय दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए जम्मू के हमारे भाइयों तथा बहनों, आज का दिन
भारत के साथ साथ दुनिया में आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। भारत आजाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया और प्रिंसली रूल्स जितनी भी स्टेट्स थी उनको कहा कि आप फैसला करें कि आपको हिंदुस्तान के साथ जाना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है। उसमें सीधे तौर पर दो ही ऑप्शन थे और तीसरा कोई आजाद रहने का कोई ऑप्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं था। महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने फैसला किया आज के दिन 26 अक्टूबर के दिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। उन्होंने विलय किया, उन्होंने हलाक किया, उन्होंने इंटीग्रेट किया। उन्होंने जिस जम्मू कश्मीर का विलय किया वो पूरा जम्मू कश्मीर का था। उसमें मीरपुर, उसमें कोटली, उसमें मुजफ्फराबाद, उसमें पुंछ का वो इलाका जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, पूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ किया था। यहां एक नैरेटिव सेट किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया और कहा कि महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे। एक गलत नैरेटिव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सेट करने की कोशिश की और महाराजा हरि सिंह जी की क्या, जम्मू के लोगों की एक उन्होंने तौहीन करने की कोशिश की और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, जबकि उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आजाद रहने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। आपको या हिंदुस्तान के साथ जाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था। महाराजा हरि सिंह जिनके ऊपर इस किस्म की एक बात कही गई, उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं बताना चाहूंगा आपको, 1931 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 550 के करीब जो प्रिंसली रूल स्टेट्स थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उनकी तरफ से महाराजा हरि सिंह जी ने रिप्रेजेंट किया इंग्लैंड के अंदर। और 1931 में महाराजा हरि सिंह जी ने इंग्लैंड के अंदर यह बात बोली थी, भारत अब आजादी के लिए तैयार हो चुका है, आपको भारत आजाद कर देना चाहिए। ऐसे महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर इन लोगों ने कहा कि ये आजाद रहना चाहते थे, ये भारत के साथ विलय नहीं करना चाहते थे, इसलिए विलय के अंदर देरी हुई है। गलत है, पूरे तरीके से गलत है। हमें इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ महाराजाओं को ये इख्तियार दिए गए थे कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करें। वो किसी शेख अब्दुल्ला को, किसी राम मोहम्मद को ये यहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए राइट नहीं था। यहां ये बात कही गई, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर शेख अब्दुल्ला ना चाहते तो जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ नहीं होता। बिल्कुल गलत प्रचार किया गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी कि वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते। वो पावर सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के पास थी। बदकिस्मती है, बदकिस्मती है इस देश की और जम्मू कश्मीर की कि ये देश कांग्रेस के हाथ लगा और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर जो इलाका पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में चला गया था, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मेरा राजौरी, मैं राजौरी का रहने वाला हूं, मेरा राजौरी भी कैप्चर हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए वहां पर। हमारी माता और बहनों ने वहां पर विषपान किया, बड़ा जोहर किया और 6 महीने राजौरी जो है वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में रहा। 13 अप्रैल वाले दिन राजौरी रिकैप्चर हुआ। अगर राजौरी रिकैप्चर हो सकता था तो क्या मीरपुर नहीं हो सकता था? क्या कोटली नहीं हो सकती थी? क्या मुजफ्फराबाद नहीं हो सकता था? क्या पुंछ का वो इलाका वापस नहीं आ सकता था? लेकिन शेख अब्दुल्ला जानते थे कि अगर जम्मू एक हुआ, जम्मू जो सारा इकट्ठा हुआ तो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आएगी, शेख अब्दुल्ला के पास सत्ता नहीं जाएगी। और शेख अब्दुल्ला की यह बात मानकर नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया। अगर राजौरी रिकैप्चर हो सकता था तो बाकी इलाका भी रिकैप्चर हो सकता था। साथियों, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। महाराजा हरि सिंह जी ने जो विलय किया वो पूर्ण जम्मू कश्मीर का किया। अभी जब मैं आया तो एक पत्रकार पूछ रहे थे मेरे से कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो विलय किया वो एक स्टेट का किया था और आप लोगों ने उसको यूटी बना दिया। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा सुनो,
महाराजा हरि सिंह जी ने जिस जम्मू कश्मीर का विलय देश के साथ किया था, उस जम्मू कश्मीर राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर का किया था, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसमें पाकिस्तान का झंडा उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसमें पत्थरबाजों की कोई गुंजाइश नहीं थी, अलगाववादियों की, आतंकवादियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर यहां पर आतंकवाद दिया, अलगाववाद दिया, पत्थरबाजी दी, 370 दिया, 35A दिया, इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे कश्मीर के अंदर लिखे गए। अगर 5 अगस्त 2019 ना होता तो आज पत्थरबाजी खत्म ना होती, आज भारत माता की जय के नारे कश्मीर के अंदर ना लगते, आज तिरंगे कश्मीर के अंदर ना उठते, आज हुर्रियत और जमात कश्मीर में खत्म ना होती, आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी ना होती, आज एक्सेशन डे के ऊपर छुट्टी ना होती। महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ 1931 के अंदर शेख अब्दुल्ला ने जब विद्रोह किया, उसको इन्होंने माटे दे कह के उसके ऊपर छुट्टी दी, वो छुट्टी कैंसिल ना होती अगर 5 अगस्त 2019 ना होता। 5 अगस्त 2019 इसलिए आया कि महाराजा हरि सिंह जी के उस जम्मू कश्मीर को दोबारा से ठीक किया जाए और पूरा जम्मू कश्मीर वापस लिया जाए। साथियों, बड़े वक्ताओं ने बोलना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम सुबह बोलना शुरू करें, शाम तक बोलते रहे तो इसकी गिनती खत्म नहीं होती है। मैं आप सबको आज के दिन की बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूंगा उस नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश करें जो महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बनाया और उसकी जम्मू के अंदर कुछ लोगों ने उनकी पुष्प बनाई की, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुष्प बनाई की, जम्मू के अंदर उनको ताकत दी और उन लोगों को भी हमें नंगा करना होगा, उन लोगों को भी देखना होगा, जम्मू के उन लोगों को जिन्होंने यहां पर महाराजा जी हरि सिंह जी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस झूठे प्रचार को चलाया। महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, पूरे जम्मू कश्मीर का किया और महाराजा हरि सिंह जी को ही इख्तियार थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था उसमें आजाद लफ्ज बिल्कुल नहीं था। महाराजा हरि सिंह जी को मजबूर किया गया था कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम तब मानेंगे जब आप शेख अब्दुल्ला को पावर दोगे। मजबूर होकर जब सेनाएं यहां पर आ गई, कांग्रेस की नेहरू की इस बात को मानकर शेख अब्दुल्ला को पावर दी गई और अपने ही प्रदेश से, अपने ही राज्य से महाराजा हरि सिंह जी को जो है जहां से देश निकाला हो गया, उनको जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि मैंने इनकी बात अगर ना मानी, नेहरू की बात ना मानी, अगर शेख अब्दुल्ला को मैंने पावर नहीं दी, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे मेरा साइन नहीं कराएंगे और पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ये प्रदेश छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया। कहीं देश के अंदर कोई और उदाहरण नहीं है कि किसी महाराजा ने अपना राज्य छोड़ा हो, अपना राज्य छोड़ा हो, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। हमें इस बात को समझना होगा और इस बात का प्रचार करना होगा। महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ जो एक फाल्स नैरेटिव कुछ लोग सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उसे खत्म करना होगा और जिस दिन हम इसमें कामयाब होंगे, महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और जिस दिन पीओजे के वापस आएगा उस दिन भी महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभो जी। भारत माता की, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के चेयरमैन परम आदरणीय ठाकुर नारायण सिंह जी से कि वो मंच पे आए और अपना संबोधन करें। ठाकुर नारायण सिंह जी, जोरदार तालियों से ठाकुर नारायण सिंह जी का स्वागत करें। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी यूटी ਦੇ प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, सम्मानित मंच, साथियों, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ कार्यक्रम बेले दिवस का ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, इस कार्यक्रम के बारे च विभो जी ने पूरे तरीके कन्नै एक इसकी बैकग्राउंड तुसें दसी। साथियों, साड़ी स्टेट दे विच जिहड़ी उतल फुतल होई, अज असीं इस वेले पूरे देश च
स्टेटें का विलय होया। खास के हा कि साड़ी स्टेट च इस विलय उपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और अज असें गी विलय दिवस मनाना पवा दा। इसका क्या कारण रहा साथियों? इसकी जी हिस्टरी स्टार्ट हुई साड़ी स्टेट च जड़ा उथल पुथल स्टार्ट हुई ये 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये उथल पुथल स्टार्ट हुई। और 1931 च क्या होया? लंदन च जिस वे कॉन्फ्रेंस हुई महाराजा हरि सिंह जी ने देश की आज़ादी की गल की और सारे को पहले खड़े हुई की उन्हें क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो देश अस चलाई लगे। बस जिसले इस ये गल उन्हें की उसके बाद उनके खिलाफ मुखालफ शुरू हुई और उसके बाद कश्मीर च क्या होया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक टीचर है और उस वेले की जी मौजूदा सरकार उन्हें वजीफे पर पढ़ा दी ही। अंग्रेजें उन्हें चुकया पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैक किया और कश्मीर च मुस्लिम लीग का गठन होया। साथियों एक सोशल फैब्रिक की ब्रेक करने वास्ते महाराजा हरि सिंह जी एक सेकुलर राजा है लेकिन उस सेकुलर फैब्रिक की ब्रेक करने वास्ते कश्मीर च मुस्लिम लीग का गठन होया। अज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आखती है भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है। मैं नहीं पूछना चाहना कि जिस वेले तुसें मुस्लिम लीग का गठन किया उस वेले कुत्थे है तुस? और मुस्लिम लीग का गठन कैसे ऐसे होया? क्योंकि जी साड़ी संख्या ही स्टेट च और मुसलमानों की ज्यादा ही और उस फैब्रिक की ब्रेक करने से उन्हें मुस्लिम लीग का गठन किया और लोगों की भड़काया गया। और ओदे कन्ने कन्ने के जड़ा एक दुर्भाग्य साड़ी स्टेट का शुरू हुई आ। और उसके बाद क्या होया साथियों? 47 देश आजाद होया और तुसी सारे ही पता होना कि एक तिकड़ी लॉर्ड माउंटबेटन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदी एक तिकड़ी ही और इंदी पूरी मर्जी ही कि जड़ी जम्मू कश्मीर जड़ा वो पाकिस्तान करने जाए। और उसके तहत क्या होया कि जिस वे पार्टीशन हुई और वो कन्ने कन्ने कवालियें का अटैक आखते कवालियें का अटैक नहीं आ वो पाकिस्तान आर्मी का अटैक आ। और उन्हें की पता हा कि जड़ी स्टेट गवर्नमेंट की जड़ी फोर्सिस न और लिमिटेड फोर्सिस न और जो उन्हें अटैक किया अटैक इस ऐसे किया कि प्रेशर बनाया जाए और जड़ा जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान कने चलिया। और ये लोग आखते रहे एक नैरेटिव सेट किया गया था कि महाराज साहब ने असैशन लेट किया और सारे बड़े सारे लोग इस भ्रम च आइए। साथियों मैं पूछना चाहना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर महाराज साहब चाहते हैं कि अस आजाद रहना चाहते हैं तो मैं तुसें ही पूछना चाहना जिसलै इंडियन फोर्सिस लैंड करी और एडवांस करा दिया और साड़ा बड़ा सारा इलाका जड़ा दुश्मन के कब्जे चाहा उसले सीज फायर क्यों होया? इसका जवाब कौन दे? और वो जो सीज फायर होता है उस सीज फायर ने के सारा सिस्टम खराब किया। अगर उस वे सीज फायर नहीं किया गेदा होंदा अपने इलाके वापस लिते दे गेदे होंदे अज दे हालत नहीं बनने। और उस सीज फायर की जिम्मेवारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और सोची समझी साजिश के तहत ये सारिया गल्लां होईयां। जिहड़ा इलाका उन्हें ही देना उन्हें दे दिता गया। और उसके बाद क्या होया साथियों? उसके बाद पूरी देश की इकट्ठा करने की जिम्मेवारी सारिया स्टेटें की इकट्ठा करने की जिम्मेवारी
वल्लभ भाई पटेल ने ली और खाली जम्मू कश्मीर स्टेट जड़ा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने को रखा। क्यों? सिर्फ एक रिवेंजफुल एटीट्यूड की वजह कन्नै, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोला ब्रिज तू एंटर नहीं कर दिता गया और वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड जड़ा टूवर्ड्स महाराजा रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो लास्ट तक रहा। और साथियों, जिस वेले सारी व्यवस्था बनी और लास्ट जिसले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन होना, जियां तक विभो जी ने आख्या पूरे हिंदुस्तान च एक डॉक्यूमेंट हा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन इको डॉक्यूमेंट हा और सारी स्टेटें वो डॉक्यूमेंट साइन किया, खाली साड़ी स्टेट च प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया गया कि यह पूर्ण विलय नहीं है? ऐसा क्यों? सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो ऐसी जमात ही हैं जिन्हें इस पूरा सिस्टम खराब किया ऐसा। तो साथियों, जिसले असेशन होया, असेशन जिसले, और असेशन भी किस तरीके का होया, असेशन लेट क्यों होया? महाराज साहब पर प्रेशर बनाया गया और शेख उन्हें आख्या जिन्नी देर तोड़ी पावर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को नहीं जाग, इन्नी देर तोड़ी असें फोर्सिस नहीं अपनी भेजनी। और असाइन होने के बाद साड़ी इंडियन फोर्सिस लैंड की साथियों। तो ये ऐसी एक व्यवस्था साढ़े पूरे इतने हिंदुस्तान इस जम्मू कश्मीर के प्रति बनाई गई और इस तरीके का भ्रम फैलाया गया। अज तुम देखो कि अज किस तरीके की व्यवस्था जी है 370 और 35 टुटने के बाद साढ़े देश बनी और साढ़े पूरी स्टेट इस तरीके की जी व्यवस्था बनी। तो मैं जियां विभो जी ने इतने गल की है, बड़े सारे साढ़े वक्ता ने उन्हें इतने गल करनी है, बड़ा लम्मा चौड़ा है चैप्टर है और बड़ी लंबी गल हो सकती है। और मैं अज के इस दिन पर तुम सारे मुबारकबाद देना। और जी छुट्टी की गल है साथियों, 3 जोड़े बड़े फैसले मौजूदा सरकार ने किए। विलय दिवस पर छुट्टी दी, 13 जुलाई की छुट्टी कैंसल की और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस की छुट्टी कैंसल की। ये कोई छोटी गल नहीं साथियों, छुट्टी देना बड़ी गल नहीं, लेकिन छुट्टी देइए कैंसल करना सारे को बड़ी गल होंदी है। और वो भी जी कश्मीर बेस्ड छुट्टियां ही वो कैंसल की इस मौजूदा सरकार ने। मैं इस मंच पर सरकार की मुबारकबाद देना और उम्मीद करना कि आने वाले दिनों भी ऐसे सख्त फैसले लिए जम्मू कश्मीर की जी स्थिति है इन्हें लोगों खराब की उसे ठीक किया जा। इन्हें लफ्जें करने का मैं अपनी वाणी की बराम दी अज के दिन पर तो सारे मुबारकबाद देना। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, बधाई है, बधाई है। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी से कि वह मंच पे आए और हम सबको संबोधित करें। श्री कविंद्र गुप्ता जी। भारत माता की, भाई मुट्ठी बन के आवाज आनी चाहिए, ये विलय दिवस है। भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी, इस जम्मू के मेयर श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी, कपाही जी, बलदेव बलोरिया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय भाई, हमारे पूर्व में सांसद श्रीमान शमशेर सिंह जी, ठाकुर नारायण सिंह जी रेखा जी, मुनीश जी, मेरे समक्ष श्री श्यामलाल शर्मा जी,
और यहाँ पर सभी मोर्चों के अध्यक्ष, अनुराधा जी भी हमारी वाइस प्रेसिडेंट बैठी हैं, पूर्णिमा जी पूर्व उप महापौर बैठी हैं। आज इस पावन अवसर पर बहुत सी बातें याद आती हैं। कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अभी विबोध जी और मेरे से पूर्व वक्ता जो इसके बारे में बता रहे थे, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं। साजिश तो थी, 567 रियासतों का फैसला सरदार पटेल करें, और एक रियासत का फैसला जब नेहरू के हाथ में आता है या शेख अब्दुल्ला के हाथ में आता है तो उससे यही अपेक्षा की जा सकती थी। उसके बाद भी 1975 में इतिहास कहता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में मारा गया, उस पर कोई जांच नहीं बैठी, और उस शख्स ने जिसने इस प्रकार की साजिश की थी 1975 में 18 साल के जेल के छूटने के बाद बिना किसी एमएलए के, बिना किसी मंत्री के उसको फिर से इस रियासत का मुख्यमंत्री बनाया गया। आखिर ये क्या था? जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से, कभी गुरदासपुर बीच में से पाकिस्तान चला जाना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज भी उस प्रकार की साजिशें यहां पर लगातार चल रही हैं। यह देश की विडंबना है, यहां अकबर महान हो जाता है और महाराणा प्रताप को डाकू कहा जाता है। यहां शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा जाता है। यहां पर जो 4 पीढ़ियां अपनी नौशावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के लिए गलत शब्द कहे जाते हैं, ये इतिहास चेंज करने वाला कौन था? ये वही जो एनसीईआरटी की कल भी आ रही है, इंडिया को भारत करेंगे, वो गुलामी की निशानी नहीं रहने देंगे। इस प्रकार की साजिशें कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लगातार यहां पर करती रही। जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बना करके रख दिया गया, और आज अगर यहां पर पुलिस स्मारक भी बनता है दिल्ली में, उस पर सवालिया निशान। आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा करके सुभाष चंद्र बोस की वहां मूर्ति लगाई जाती है, उस पर कांग्रेस और बाकी पार्टियों को तकलीफ होती है। आज जब शेर का जो मुंह लगाया जाता है, ये जी दहाड़ रहा है, भाई शेर दहाड़ेगा, राज अपना है, भारत विश्व में गुरु बनने जा रहा है, और आप कहते हैं शेर का चेहरा मुंह बंद रखना चाहिए। इस प्रकार की सियासत करने वाले लोग इस देश को कहां ले जाएंगे? महाराजा हरि सिंह जी ने अपने जीवन काल में जो ये फैसला लिया, ये भारत के लिए, विश्व के लिए एक इतिहास है। कोशिश की गई और किया भी गया, महाराजा जी दोबारा जिंदा जी यहां पर वापस ना आए। अपनी स्टेट में जो महाराजा हो, वो इस प्रकार से जिसको गलत तरीके से किया गया, आज इनकी बतर्सना करनी चाहिए। ये लोग इस काबिल है ही नहीं, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग के लिए इस जम्मू कश्मीर को रखा गया। केंद्र से किस प्रकार से ब्लैकमेल करना है, हम पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, हम यहां पर ऐसी शक्तियों को हवा देंगे। आज भी कई लोगों की जबान चलती है पाकिस्तान से बात करो। भाई किस लिए बात करो? पाकिस्तान के लिए किससे बात करनी है? ये उनके एजेंट आज भी बैठे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज मुझे याद है जब यहां पर महाराजा हरि सिंह जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया, और हमारे यहां पर पुराने ऑफिसर मेरे साथ कमिश्नर मुबारक सिंह जी बैठे, मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। बड़ी हिम्मत के साथ, सरकारें दूसरी थी, लेकिन इनके साथ हमने एक टीम वर्क करके आज महाराजा हरि सिंह जी की मूर्तियां स्थापित की है। कुछ छोटा काम नहीं था, 65 साल में कोई मूर्ति नहीं लगी। ये सरकारें नहीं चाहती थी कि महाराजा हरि सिंह को सम्मान दिया जाए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब सत्ता में आते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, ये जो महाराजा हरि सिंह जी का मुजस्मा सामने बना हुआ है, ये यहां स्थापित करके गर्व महसूस होता है हम लोगों को कि हम महाराजा हरि सिंह के वंशज हैं। इस प्रकार की, लेकिन ये सरकारें रही होती तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की कोई काम होते। मित्रों, आज देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत से एक डर है पूरी दुनिया को। भारत बढ़ती इकोनॉमी तो है ही है, भारत की कूटनीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत की विदेश नीति जिस प्रकार से चल रही है, जब देश की सरकारों में काबिल लोग बैठेंगे
तो इसी प्रकार से फैसले लिए जाएंगे। और जब खिचड़ी बना करके बैठेंगे तो देश को किस तरफ ले जाना है वो ब्लैकमेलर्स तय करते हैं। आने वाला समय भारत का है और भारत विश्व को फिर से हम विश्व गुरु बनाएंगे। इस समाज के निर्माण के लिए, इस देश के निर्माण के लिए मेरी क्या भूमिका है कि हम उसको निभा रहे हैं। आज यहां पर संकल्प लेकर के जाना चाहिए। महाराजा हरि सिंह तो हमें बहुत कुछ दे गए, लेकिन इस स्टेट को किस प्रकार से बचा के रखना है। पाकिस्तान के पीओके वालों ने इसकी बढ़ती हुई डेवलपमेंट को देख करके, यहां के लोगों के सुख को देखते हुए, उन्होंने भी आज 26 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को। वो दिन दूर नहीं, वो हालात खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में हमने ये पास किया है कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। आने वाला समय पीओके खुद ब खुद अगर आएगा, वो तारीख जो लिखी जाएगी वो हमारे आने वाली जो अभी जनरेशन है उसको देखने वाली है। हो सकता है हम भी अपनी आंखों से देखें। इसलिए आओ मित्रों, हम महाराजा हरि सिंह जी को सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। और जो उन्होंने किया है, आज सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है। आज जो सही इतिहास है उसको किताबों में छापने का जो काम किया है और आगे यहां पर जो किया जा रहा है वो आने वाले समय में हमारी जनरेशन जानेगी। और 30 साल जो लगातार यहां पर मिलिटेंसी का दौर रहा, ये बताया गया, क्या बताया गया, छुट्टियां रखी गई। आज वहां पर इतना बच्चा नारे लगाए, हम क्या चाहते हैं, आजादी। उस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। और आओ इस राष्ट्र निर्माण में, इस जम्मू कश्मीर निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी। मैं एक नारा लगाऊंगा, अखंड भारत बनाना है। आप कहेंगे पीओजे के वापस लाना है। अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं पूर्व राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता ठाकुर शमशेर सिंह मनाज जी से कि वो मंच पे आए, हम सबको संबोधित करें। शमशेर सिंह मनाज जी। मंच पर विराजमान साढ़े भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जुझारू अध्यक्ष रविंदर रैना जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी, महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी, जम्मू के महापौर हरजिंदर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के और लद्दाख के संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, हमारे दोनों अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, बहन रेखा जी और राजपूत सभा के चेयरमैन नारायण सिंह जी, सुनील जी और मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने श्याम जी, पूर्णिमा जी, सुरेश जी, डॉक्टर कृष्ण जी, शिवदेव जी और खासकर जिनका नाम कविंदर जी ने लिया, जिनकी वजह से आज जो इतना बड़ा स्टैचू हमारे समक्ष है, मुबारक सिंह जी, और जहां पे आए हुए जम्मू के नागरिक बंधुओं बहनों, बहुत सारी चीजें यानी कि बहुत सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोलने पर अपना प्रयास किया। मैं 2-3 शब्द यानी कि अवश्य कहना चाहूंगा। अगर हम इतिहास को खंगालने की प्रयास करें तो सबसे प्रथम अगर देखा जाएगा
565 566 रियासतें थी। बाद जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहां पर अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। जम्मू कश्मीर अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, जहां महाराजा हरि सिंह जी की हुकूमत चला करती थी। पूरा देश जिस प्रकार से गुलाम था, हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े गए थे। अगर हम पे गुलामी आई तो 1947 में आई। हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, 370 में जकड़ा गया। जिस प्रकार नारायण सिंह जी ने वो तिगड़ी के बारे में कहा, वो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हड़पना चाहते थे। कुछ लोग जिन्ना के साथ समझौता करना चाहते थे, भारत मां के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, और इससे लगता था कि जम्मू कश्मीर उनकी आंखों में खड़क रहा है। और फिर धारा 370 लगाकर जिस प्रकार से षड्यंत्र जहां पे रचा गया वो हमारे समक्ष है। लेकिन बंधु, 3 बंधु हमारे ऐसे भी थे जो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, भारत मां के सपूत थे, जो हमेशा विचार करते थे भारत मां अखंड रहनी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महाराजा हरि सिंह जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। आज हम जो दृश्य देख रहे हैं, इन तीनों की संघर्ष की वजह से, इन तीनों के बलिदान की वजह से, इन तीनों की सोच की वजह से आज जम्मू कश्मीर के जंजीरें टूटी हैं और भारत के साथ पूरा विलय हुआ है तो हमारे समक्ष है। बहुत सारे जन के विडंबनाएं फैली गई, इतिहास उल्टा सीधा लिखा गया। लिखने वाले कौन थे हम सब जानते हैं। असली इतिहास हमारे समक्ष रखा ही नहीं गया। वो जिस प्रकार की हिस्ट्री रखना चाहते थे हमारे समक्ष रखी गई। महाराजा जन के अलग से रहना चाहते थे, अलग राज्य में बनाना चाहते थे, अलग इनके स्टेट नहीं, यानी कि पूरे के पूरी कंट्री बनाना चाहते थे। इस प्रकार के यानी कि मनोगणत कहानियां हमारे समक्ष रखी गई। और जिस प्रकार महाराजा को इस प्रदेश से निकाला गया, हम सब उसको अध्ययन करें, स्टडी करें। कैप्टन दीवान सिंह जी गुजर चुके हैं, वो उनके एडीसी हुआ करते थे। वो कहा करते थे महाराज से के साथ जब भी मैं बैठता हूं बम्बे में जाकर, तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन उनके मन में एक ही तड़फ था कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि, जे बचना चाहिए, हिंदुस्तान के साथ लगना चाहिए। किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। चाहे उनके खिलाफ 100 जन की चीजें फैलाई गई हों, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में जिस प्रकार की तड़फ थी, वेदना थी, उस वेदना की वजह से मैंने कहा जो 3 लोग थे जो देश के प्रति वफादार थे। और आज दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरा जुड़ चुका है। मैं उस दिन का भी गवाह हूं जब जन के पार्लियामेंट में ये रखा गया कि धारा 370 और 35 ये खत्म होनी चाहिए। सर्वप्रथम बिल जन के राज्यसभा में आया गया था और उस समय मैं वहां राज्यसभा का सदस्य था। मैं गवाह हूं इस चीज का कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग और नीचे लेटकर रो रहे थे। मैंने आजाद के इनके गुलाम नबी आजाद के बारे को भी देखा वहां पे।
और मुझे वहां बोलने का मौका भी मिला और आंखों में इस प्रकार से आंसू आ रहे थे जैसे उनका कोई बहुत बड़ा प्रिय घर का व्यक्ति जो है वो चला गया हो। सारे के सारे कांग्रेस, सारा विपक्ष एक साथ वहां पे इकट्ठा हो गया था और पूर्ण रूप से कहा गया था जब प्रतियां फाड़ी जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रति रहने वाले लोग ऐसा उनको करने नहीं दिया उन्होंने। और अंततः जिनके बिल को सदन में लाया गया, शाम तक चर्चा हुई, शाम को राज्यसभा में पास हो गया। दूसरे दिन लोकसभा की बारी थी जिसमें आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, आदरणीय जुगल किशोर जी और उन्होंने भी इस प्रकार का दृश्य जो लोकसभा में बैठे हुए थे वो भी उसी प्रकार का कर रहे थे और शाम को वो भी बिल पास किया गया। यानी कि धारा 370 और 35 को खत्म करने के उपरांत, और आपने देखा होगा जो एक बहुत बड़ी, जैसे फारूक अब्दुल्ला, चाहे महबूबा मुफ्ती, जहां झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, जहां लाशों के ढेर लग जाएंगे, जहां ये हो जाएगा वहां वो हो जाएगा, जहां एक तिनका भी नहीं उड़ा और शांतिपूर्वक पूरा जम्मू कश्मीर रहा। इसलिए हम सब जानते हैं कि 1942 से लेकर आज तक जिस प्रकार का संघर्ष करने वाला कोई रहा, चाहे प्रजा परिषद रही हो, चाहे भारतीय जनसंघ रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, उस विचारधारा ने इसके प्रति संघर्ष किया और भारत मां को जिस प्रकार जोड़ने का प्रयास किया हमारे सबके समक्ष है। मेरे बोलने से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी सारे विस्तार में चर्चा की, वो अध्ययन करके भी आए होंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों में रह जाएंगी, केवल हिस्ट्री रहकर जाएगी? हमें भी कुछ करना होगा। जम्मू कश्मीर में आज भी जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, साइचन है, चाइना ने कुछ हिस्सा हमारा हमसे अडॉप्ट किया हुआ है, मीरपुर है, कोटली है, पूरा पीओजे के जन के जो वापस लेकर जो हमारा साहब की एक रियासत होती थी, स्टेट होती थी, उसको हमने वापस लाकर भारत मां का मुकुटमणि जो पूरे का पूरा भारत के साथ जोड़ना है। ये संकल्प आज के दिन रहना चाहिए और उसके जोड़ने के लिए हम मन में एक बात कहें, तेरा भी बाबा अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें। इस प्रकार की तड़फ लेकर, इस प्रकार की वेदना लेकर और हम जहां से जाएं और खासकर महाराज साहब के जन के आज श्रद्धांजलि देते हुए और खासकर विलय दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देता हुआ मैं इतना ही कहूंगा कि हम संकल्प करें और आगे वाली कार्रवाई के लिए हम जुझारू होकर आगे बढ़ें। इतना ही मुझे कहना है। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय शमशेर सिंह मनहास जी। अखंड भारत बनाना है, पीओजे के वापस लाना है, अखंड भारत बनाना है। भारत माता की वंदे वंदे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन परम आदरणीय अशोक कोल जी से कि वो मंच पे आए और हम सबको संबोधित करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, प्रदेश के महामंत्री विबोध जी, हमारे पूर्व सांसद श्री शमशेर सिंह जी, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के चेयरमैन ठाकुर नारायण सिंह जी,
अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश जी, हमारे महंत रामेश्वर दास जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष, हमारे जम्मू के महापौर राजेंद्र शर्मा जी, उप महापौर बलदेव बलोरिया जी, मंच का संचालन कर रहे हैं श्रीमान मुनीर जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक वृंद और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आतुर है। हमको अध्यक्ष जी को सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबा विषय आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन एक ऐसा इतिहास है जो शायद हमको भी नहीं पता है, और उसमें इस आज के दिन की 26 अक्टूबर 1947 की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो किसी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन सत्य है। ऐसा विलय के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम यहां जम्मू में बहुत अच्छा चल रहा था। बलराज मधोक का नाम हमने सुना होगा, हम में से पुराने लोगों ने, नए लोगों ने भी सुना होगा, जो इतिहास के साथ थोड़ा बहुत शौक रखते हैं। ऐसे बलराज मधोक जी यहां काम कर रहे थे 1940 से ही। 1940 से पहले वो डेविस स्कूल कश्मीर में अध्यापक के नाते आए थे और फिर यहां जम्मू कश्मीर में वो काम करते थे। उन्होंने एक अच्छा संबंध महाराजा हरि सिंह जी के साथ बनाया था। महाराजा हरि सिंह के लास्ट के 20 वर्ष यानी 1920 से लेकर 1947 तक यानी 27 वर्ष संघर्ष के रहे। महाराजा हरि सिंह 1925 में महाराजा बने। सितंबर 23 1925 में महाराजा बने। प्रताप सिंह जी के बाद महाराजा हरि सिंह बने। उससे पहले रणवीर सिंह और गुलाब सिंह जी हम सब जानते। लेकिन 1920 से लेकर 1947 तक जो देश का दृश्य बना, उस दृश्य में जम्मू कश्मीर में हालात एक तरफ से चल गए। 1920 में अलग पाकिस्तान का नारा लग गया। यह नारा नहीं था। 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान के हर नागरिक ने उस 1857 की क्रांति को झेला, लड़ा। लेकिन 1920 के बाद उसका भी बंगाल आंदोलन के साथ वाबस्ता है। 1905 में बंग आंदोलन चला। उस 1905 के बंग आंदोलन के साथ अंग्रेजों ने अपना रास्ता बदला और अंग्रेजों ने टू नेशन थ्योरी का रास्ता पकड़ा। वो रास्ता जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा और 1920 के बाद लगातार महाराजा हरि सिंह जी को उसके साथ जूझना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये बलराज मधोक जी उनके नजदीक थे और 1947 में भी उनके नजदीक रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब प्रांत के संघचालक थे राय बहादुर बद्रीदास। वो वकील थे, एडवोकेट थे। यहां कुछ वकालत के कामों में महाराजा हरि सिंह जी के साथ वो रहते थे। महाराजा के दीवान थे बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह जी, और उनके माध्यम से यह तय हुआ कि संघ के उस समय के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवालकर ये आकर महाराजा जी से मिलेंगे। 17 अक्टूबर
1947 को गुरुजी कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरे हैं और कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरने पर 18 अक्टूबर को वो महाराजा को मिले थे। बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह जी साथ में थे। बसंतराव ओक दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे, वो साथ में थे। पंजाब प्रांत प्रचारक माधवराव मूले वो उनके साथ में थे और गुरुजी कश्मीर में जाने वाले थे। इसलिए एक पंजाब से एक हरीश बनोट नाम के प्रचारक को सुरक्षा की व्यवस्था में लगाया था। उस समय जम्मू कश्मीर में जगदीश अब्रोल जी यहां के विभाग प्रचारक थे। 18 अक्टूबर को ठीक 10:30 बजे दिन में महाराजा जी से गुरुजी मिले और महाराजा जी को उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि आपको भारत के साथ विलय करना चाहिए। और 18 अक्टूबर को ही गुरुजी का एक कार्यक्रम 500 संख्या का एक कार्यक्रम डेविस स्कूल के प्रांगण में कश्मीर में हुआ है। यह मिलना जो महाराजा हरि सिंह जी के साथ उनका हुआ है, ये कश्मीर में हुआ है। और उसके बाद महाराजा ने उनको एक आश्वासन दिया था। प्रसन्न हो गए थे महाराजा और उन्होंने एक तोहफा भी गुरुजी को दिया था। एक कीमती 2 शॉल उन्होंने गुरुजी को दिए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसमें सीधा बाद में जब सेना आई, सेना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मिलना, ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन गुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी महाराजा हरि सिंह जी से 18 अक्टूबर 1947 को मिले हैं, ये शायद हम सब में से भी अनेक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। मैंने बताया कि महाराजा का व्यक्तित्व हमको समझना पड़ेगा। महाराजा ने जम्मू कश्मीर प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया था, महाराजा ने इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में क्या क्या काम किए थे, ये भी हमको जानना पड़ेगा। महाराजा रणवीर सिंह के समय से अंग्रेजों ने रेजिडेंट परंपरा शुरू की थी। आपको मैं एक तथ्य बताता हूं। रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस कश्मीर में होता था और उसमें यूनियन जैक झंडा लगा होता था। महाराजा हरि सिंह जी ने उस यूनियन जैक झंडे को उतरवाया है और उतरवाया है अपने सेना के बल पर। उस यूनियन जैक को वहां से उतरवाया है और फिर वो रेजिडेंट जम्मू नहीं आता था। दरबार मुंह के समय वो रेजिडेंट सियालकोट जाता था, जम्मू आना उसका बंद किया था। ऐसा महाराजा हरि सिंह जी का विषय है। 1930 में जब प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महाराजा गए हैं, उसने वहां कहा है कि आई एम फर्स्ट इंडियन और आई एम लास्ट इंडियन। ऐसा महाराजा ने कहा है। महाराजा ने कहा कि जब उसको ये वहां किसी ने बताया कि भारत स्वतंत्र हो गया, तुम कहां जाओगे, तो महाराजा ने कहा, ओ ए स्मॉल हट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड डू फॉर मी। एक छोटा सा मकान आजाद हिंदुस्तान में, एक छोटा सा कुटिया आजाद हिंदुस्तान में मुझे मिले, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसा महाराजा हरि सिंह जी का देशभक्ति का काम था। और महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो कोई कम नहीं है। 1925 में, मैं सारी बात नहीं बताऊंगा फिर तो काफी समय चलेगा। 1925 में यहां पर 706 स्कूल थे। 706 स्कूल जब महाराजा हरि सिंह आए,
1940 से पहले महाराजा हरि सिंह जी ने 20,728 स्कूल खड़े किए थे। 20,728 स्कूल। ये महाराजा हरि सिंह जी का हॉस्पिटल, महाराजा हरि सिंह के यहां भी, कश्मीर में भी, रोड्स यहां भी, कश्मीर में भी, टेम्पल्स में प्रवेश, मंदिरों में प्रवेश एससी समाज का, ये महाराजा हरि सिंह जी ने शुरू किया था। इस प्रकार के काम महाराजा हरि सिंह ने शुरू किए थे। महाराजा हरि सिंह का एक व्यक्तित्व इतना बड़ा था, उसका अध्ययन हम अगर करेंगे तो हम महाराजा हरि सिंह जी को समझेंगे कि वो कैसी बड़ी शख्सियत थी, जिस शख्सियत को मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, जिस शख्सियत को नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने समाप्त कर दिया, जिस शख्सियत को उसने पकड़ा था शेख अब्दुल्ला को, उसने नेहरू को यहां आने नहीं दिया, नेहरू को भी अरेस्ट कर दिया था। आप अरेस्ट किया या नहीं, यहां नहीं आ सकते कश्मीर में। वो अपनी वेदनाएं प्रकट करने आया था, वो शेख अब्दुल्ला को पकड़ा है, पता नहीं क्या हो गया, उसको आने नहीं दिया महाराजा हरि सिंह ने। लेकिन उनके षड्यंत्र ने, उन दोनों के षड्यंत्र ने महाराजा हरि सिंह को यहां से, जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। दिल्ली रहे कुछ देर, उसके बाद मुंबई रहे, और वही उनका 1961 में देवस्थान हुआ है, ये भी हम सब जानते। और जिस जहाज में यहां से गए थे, उसी जहाज में उनकी अस्थियां यहां ऊपर से छोड़ी गई। इस प्रकार के षड्यंत्र में महाराजा हरि सिंह जी, इन दो लोगों के कारण, नेहरू के कारण और लॉर्ड माउंटबेटन के कारण आया है, ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसे महाराजा हरि सिंह जी ने आज विलय किया है। इस विलय दिवस पर हमारी सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि कौन सी छुट्टियां रखी और कौन सी छुट्टियां नहीं रखी है, लेकिन इस दिन हमारी सरकार ने अवकाश घोषित किया, छुट्टी घोषित की, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे महाराजा हरि सिंह जी को आज 26 अक्टूबर को हम याद करें, और इस विलय दिवस आज हम पूर्ण रूप से, और जो कमी कुछ रह गई थी वो 2019 अगस्त में पूरी हो गई। आज हम इस विलय दिवस पर हम सब एक दूसरे को बधाई दें और इससे और अधिक जोर शोर से इस विलय दिवस को मनाएं, ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। भारत